राम मंदिर की बात हुई, वाकई बहुत जानदार बात है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ सबसे कि राम सेवकों राम के धुन में, राम सेवकों राम में रम के खुद को खोना बाकी है। राम प्रभु के आदर्शों को जग में बोना बाकी है। मूर्ति राम की मन मंदिर में स्थापित हो गई, मगर रामचरित को जन जन में स्थापित होना बाकी है। तो रामचरित मानस को स्थापित करना हम लोगों का कर्तव्य है। मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं और मैं फिर इस फोरे में ई सेक्टर में जाना चाहता हूं। हमारे आपके इस सेक्टर के एक बड़े ही मजबूत स्तंभ, आपके परिवार के एक मजबूत स्तंभ, और हमारे बीच में बैठे हुए हैं डॉक्टर जयशंकर पांडे जी, टोपी लगा के बैठे हैं। बहुत देर से आनंद ले रहे हैं कविता का। हमारे बड़े भाई हैं तो हम लोगों का इतना मजाक चलता है, बहुत सम्मान देते हैं। और शुरू से 7-8 सालों से जब हम सब लोग यहाँ आए तो निरंतर आपका स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहा। हम तो घर भी जाते हैं और बड़ा घर का भी बहुत अद्भुत दृश्य है। मैं हालांकि सार्वजनिक रूप से ये बात कहना नहीं चाहता हूँ भैया, लेकिन लोगों तक बात पहुँचनी चाहिए क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है। संतोष जी, अध्यक्ष साहब, आपका स्वागत है। तो मैं घर गया इनके, तो भाभी जी जो है खूब बढ़िया खाना पीना एकदम थाली में सजा करके लाई, और जैसे ही पहला बाइट उठाया आनंद आ गया। मैंने कहा क्या बात है, अद्भुत, बड़ा सुंदर खाना बना है। हमने कहा भाभी जी क्या बात है, बहुत सुंदर खाना बना है। बोले सब आपके भैया का कमाल है। बड़ा आनंद आया। मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये तो किचन में खाना वाना बनाना तो ये तो अच्छी बात है। फिर नज़र मेरी बर्तन पे पड़ी। हमने कहा कि भाभी जी ये तो बर्तन बड़ा चमक रहा है, ये ग्लास, ये थाली, ये कटोरी एकदम चमचमा रहा है। बोले अरे कुछ नहीं, ये सब भी आपके भैया का ही कमाल है। बात इतना ही रही तो ठीक है। उसके बाद जब मैं घर से बाहर जाने लगा तो देखा पूरा फर्श एकदम चमक रहा था। झाड़ू पोछा इतना बेहतरीन लगा था कि ये मन कर रहा था कि यहाँ पे माथा टेक लूं। तो इस सजावट और इस सुंदरता को देखकर मैंने भाभी जी को प्रणाम किया। हमने कहा भाभी जी क्या घर संवारा है आपने, आपके फर्श इतना बढ़िया चमचमा रहे हैं। भाभी जी ने बोला इसमें कुछ मेरा नहीं है, ये सारा कमाल जो है आपके भैया का है। तो ये है जो भैया बड़ा बेहतरीन काम करते हैं और बहुत सुंदर कविताएं पढ़ते हैं। चूंकि पार्लियामेंट में है तो अपने काम में इतनी व्यस्तताएं रहती हैं कि ज़्यादा कविताएं पढ़ नहीं पाते, जगह जगह जा नहीं सकते। लेकिन हम सब लोगों का स्नेह है और उनका अधिकार है कि हम लोगों के बीच में आते हैं और हमें सुनना बड़ा अच्छा लगता है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए जयशंकर पांडे जी के लिए। और मैं चाहता हूं कि वो आए और जो भी उनका मन करे वो सुनाएं। हमारे कवि सम्मेलन समिति के अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा जी, आप बार बार उधर जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ी देर आप बैठें क्योंकि कवियों को आपने बुलाया है तो थोड़ा आप भी मन से सुनिए। अपने सोसाइटी की बातें की हो सकता है, लेकिन ये जो विषय है कविता का विषय है वो भी बड़ा अद्भुत है। और हम लोग अभी बात कर रहे थे भाई पीयूष मालवी से कि इनको सुनने के लिए कुत्ता आया था। हमें लगा हम दोनों कंफ्यूजन में थे, वो आया था जगह ढूंढने के लिए। मैं 4 लाइन सुनाता हूँ, सुनिए और राजनीति का एक आनंद लीजिए। स्वागत भैया, स्वागत। कि किस्मत बुलंद चल रही भैया नीतीश की, किस्मत बुलंद चल रही भैया नीतीश की, मझधार से निकल गई नैया नीतीश की। किस्मत बुलंद चल रही भैया नीतीश की, मझधार से निकल गई नैया नीतीश की। लेकिन अभी भी डर ये बराबर बना हुआ, लेकिन अभी भी डर ये बराबर बना हुआ, लालू न कहीं दूहल गैया नीतीश की। वह क्या कहने, वाह वह क्या प्रतीक है, वाह वाह वाह, क्या प्रतीक है। और एक घटनाक्रम और देता हूँ। वाह, एक घटनाक्रम आज ही की घटना, मैं बिल्कुल ताजा ताजा कविताएं सुना रहा हूँ, भाप निकलता हुआ। स्वागत भैया। कांग्रेस को पता ही नहीं चला। अनुराग जी आप तो पत्रकार हैं, और अखिलेश यादव जी ने सीट घोषित कर दी।
बंगाल में दीदी कह रही हम अकेले लड़ेंगे, एकला चलबो। मायावती जी इधर अकेले पहले से दौड़ रही हैं। राहुल गांधी का मामला कहीं सेट नहीं हो रहा है, बेचारे परेशान। तो 4 लाइन में वहां से सुनाता हूँ, सुनिए। स्वागत भैया, स्वागत स्वागत। कि दीदी की बात उनको सुहाती ही नहीं है, हाँ। दीदी की बात उनको सुहाती ही नहीं है, माया भी सारों को जताती ही नहीं है, दीदी की बात उनको सुहाती ही नहीं है, माया भी सारों को जताती ही नहीं है, ऐसी खराब कुंडली राहुल की हो गई, ऐसी खराब कुंडली राहुल की हो गई, कोई कुंवारी पास में आती ही नहीं है। वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह। तो पीड़ा गा दी आपने। ये उनकी स्थिति है। रही बात राजनीति से इतर, तो आज सब लोग जानते हैं, सब लोग हंसते मुस्कुराते रहे, यही मेरा मिशन है। कॉन्फिडेंस वाला कवि हूं। एक छंद से अपनी बात शुरू करता हूं, सुनिएगा। स्वागत भैया, स्वागत। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए। क्या कहने। एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, भाई पीयूष ने बताया, अब मैं भी इसलिए बताता हूँ कि खाली आप लोग ये ना समझे कि खाली कविता ही करते हैं। तो जब मैं अपने घर से चला एनसीआर में इंजीनियरिंग करने के लिए, तो मेरे घर वालों ने मुझे समझाया, बोले देखो इंजीनियरिंग तक तो ठीक है, लेकिन कुछ तंत्र मंत्र सीख के यहीं काशी के घाट पे बैठ जाओ, घर गृहस्थी चल जाएगी। बहुत शानदार। क्योंकि उत्तर प्रदेश में साहब जितने इंजीनियर नहीं है उतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। बहुत अच्छे, बड़ा मैंने उनकी बात मान ली, शानदार। लेकिन उस कर्मकांड के चक्कर में जो कांड हुआ अनुराग जी, मुझे यहाँ आना पड़ा, वहीं से सुनाता हूँ, एक क्षण सुनिए। शानदार छंद भैया, स्वागत, स्वागत। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए, संस्कृत में ही नहीं हिंदी अंग्रेजी में भी मंत्र पढ़ मंडपों में सबको रगड़ गए, और मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए। कि मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए, क्योंकि फेरे वाला मंत्र पढ़ना था और हम गलती से पिंडदान वाला मंत्र पढ़ गए। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस है, ये सारा मामला कॉन्फिडेंस का ही है। ये उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी आए थे, तो एक योजना लेकर के आए एंटी रोमियो। उसमें किसका फायदा हुआ किसका नुकसान मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक मेरे दोस्त का नुकसान हो गया जी। वो क्या हुआ, नया नया दोस्त था प्रदीप जी, बिहार बनारस का बॉर्डर था, ससुराल गया। आसपास का मामला है ना, और नया नया आदमी ससुराल जाता है तो बड़ा खुश रहता है। वो आजकल के लोग तो ससुराल पहुंचते ही शुरू हो जाते हैं। ससुराल में सास ससुर साला तो बिल्कुल ख्याल रखते हैं कि पूछिए मत, और साली तो उस डॉक्टर की तरह है जो बिना चेकअप किए बता दे कि जीजा जी को कौन से टाइम पे कौन सी दवाई चाहिए। वाह वाह वाह। ये पहले जमाने के लोग थे जो ससुराल में जाते थे तो घबराते थे, शर्माते थे। हमारे टाइम के लोग, नए लोग तो जाते ही शुरू हो जाते हैं बोलना, और अगर कोई नया नया दामाद ससुराल में जाकर के न बोले तो समझ लीजिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। अच्छा। मैडम हंसने की बात नहीं है, प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं मैं बताता हूँ। एक नया नया दामाद ससुराल गया, तो सासू बोली लगता है कि ये घबराए हैं, मुंह फुलाकर बैठा था। सासू बोली लगता है कि ये घबराए हैं, कहे ससुर जी मुंह सूजा है थक कर आए हैं। साली बोली जीजा कहे गाल फुलाए हैं, जीजा धीरे से बोले हम गुटखा खाए हैं। ऐसे ऐसे परेशानी। क्या कहने, व्हाट ऑब्जर्वेशन। मैं बात कर रहा था एंटी रोमियो की, तो जो एंटी रोमियो आया उसमें कैसे आदमी फंसा, सुनिए एक क्षण सुनिए। स्वागत भैया, स्वागत। कि रामलाल ससुराल से चले जो घर को, तो सोचते ही रहे प्रभु बंधन अटूट दिया। मान सम्मान मिला साला सरहज से, वसास ने घड़ी दिया और ससुर ने सूट दिया। और रास्ते में सफर का आनंद ले रहे थे, कि रास्ते में सफर का आनंद ले रहे थे, उत्तर प्रदेश ने जरा भी नहीं छूट दिया। कि रास्ते में सफर का आनंद ले रहे थे,
उत्तर प्रदेश ने जरा भी नहीं छूट दिया, गौना करा के अपनी ही बीवी ला रहे थे, रोमियो समझ के दरोगा जी ने कूट दिया। अरे क्या कहने, ये आप बीती है ये आपकी।